नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। क्या भाजपा का ये मास्टर स्ट्रोक था, या यूं कहें कि कभी सोचा भी नहीं था कि इस कदर सियासत में बदलाव होगा, इस कदर उन लोगों को भाजपा मौका देगी, शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुलाम अली खटाना साहब, जो हमारी ही फटानटी से निकलकर आज यहाँ तक पहुंचे हैं। हम ये कहेंगे शायद हमारे सीनियर हैं, जाम्बू लोचन टाइम्स के एडिटर इन चीफ हैं, इनका पेपर डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर निकलता है। पर क्या इन्होंने भी कभी सोचा था कि एक जर्नलिस्ट होने के नाते एकदम से छलांग लगेगी, एज ए एमपी कैंडिडेट इनको घोषणा की जाएगी। एक बड़ी सादी शख्सियत रखने वाले, शायद आज से पहले आप भी इनको नहीं जानते होंगे एज ए जर्नलिस्ट, पर इस तरह से एकदम से इनका नाम आना, और पूरे जम्मू की अगर बात करें इस समय एक ही नाम चल रहा है, गुलाम अली खटाना साहब। चलिए सबसे पहले इनको अपने चैनल के माध्यम से सर आपको हम बधाई देते हैं, बहुत बहुत बधाई है सर। सर बड़ी एक सादी शख्सियत है आप, ये हमने आपके बारे में सुना भी है और जानते भी हैं। अभी भी देखिए हमने आपको कॉल किया तो आपने फौरन कहा, हर बार आप हमारी कॉल उठा देते हैं, वरना लोग यहाँ पर अगर डीडीसी बनते हैं या कहीं ना कहीं काउंसलर बनते हैं तो लोगों को पहले ही यानी इतनी खुमारी हो जाती है, वो तो फ़ोन भी अपने पीए को देते हैं, चलिए आप अटेंड कीजिए। क्या कहेंगे आप को, किस तरह से भाजपा के मास्टर स्ट्रोक ही कहेंगे सर? देखिए मैडम, अगर तो जो वक्त का एनवायरनमेंट है, जैसे सियासत के पैरामीटर्स रहते हैं, तो फिर आप कुछ भी कह सकते हैं जी। लेकिन मेरा जो समाजी और सियासी, और आपने जर्नलिज्म का भी कहा मुझे पर मोस्टली हमने देखा आप सामाजिक कार्यों में ज़्यादा इसमें रुचि रखते हैं सर। मेरा अपना तरीका है काम करने का। कहते हैं कि काम करो, सियासत में ये होता है काम करो अखबार में डालो। तो मेरा अपना तरीका है कि काम करो और दूसरे हाथ को पता ना चले। क्या बात है सर। और सेवा का भाव रखो। बिल्कुल। मुझे आप जैसे शख्सियत, मीडिया की पर्सनालिटीज़ मुझे पूछते रहेंगे, मुझे थकावट नहीं होगी, मेरी ऊर्जा बढ़ेगी। बिल्कुल। मैं 150 लोगों के काम करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को अप्राइज करता हूँ। मुझे 400 आदमी आएगा, मैं 400 को अटेंड करूँगा, 1000 आएगा 1000। ऊपर वाले ने इतना ऊर्जा दी है, इतना एंथुसियाज्म है, इतना लगन है, ब्लड में है, इन बार ने हम तो हम काम करते हैं। लेकिन कभी पब्लिसिटी का, कभी हाँ, एक चीज़ से हमारी बनती है, कोई इथिक्स वाला मीडिया है हमारा बनेगा, कोई इथिक्स कहीं भी होगा तो हमारा वेवलेंथ मिल जाएगा जी। तो अगर हमें इथिक्स थोड़ा लगेगा कि नहीं, मुझे भी पता, मैं भी जानता हूँ कि मीडिया चलाने के लिए थोड़ा टीआरपी भी चाहिए, सर्वाइवल ही मुश्किल है। बिल्कुल। मैं इन सब चीज़ों को मानते हैं इस चीज़ को, मैं फील करता हूँ। बट मैं कहता हूँ कि मैंने ये भी सुना है कि पॉलिटिक्स में वही कामयाब हो सकता है जो साइकोफेंट हो, चापलूसी करता हो। ये एक बड़ा फैक्टर माना है। बिल्कुल सर। ठीक है, मैं नेगेटिव हूँ, मैंने ये सुना है लोगों से, मुझे नहीं पता चापलूसी क्या होती है, क्यों करते हैं लोग, लेकिन मैं काम करता हूँ, मैं कभी फल की इच्छा नहीं। बिल्कुल। मैंने ये भी सुना है कि अपनी कम्युनिटी, जिसकी आप कम्युनिटी की है, कोई आपका कॉम्पिटिटर नहीं पॉलिटिकल पार्टी में बनना चाहिए। मेरे लाए हुए कार्यकर्ता बड़े बड़े इवन कैबिनेट मिनिस्टर तक बने हैं, एलजी तक पहुंचे हैं। मुझे मौका मिला है उनको एनकरेज करने का, इंस्पायर करने का, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में लाने का। हमारे मन में एक छोटी सी बात थी कि जिस पार्टी का मैं मेंबर हूं वो मेन स्ट्रीम बने जम्मू कश्मीर में। तो जब शुरू में हम आए तो हम जब समाज में काम करते थे, लोग फतवे लगाते थे, लोग हमारे झंडा ही उखाड़ के ले जाते थे, लोग हमारी गाड़ी में कहीं लगाई स्क्रैच लगा दी, लोग बड़े अलग अलग, मतलब ये जो सत्ताधारी लोग रहे हैं, इन्होंने बड़ा कोशिश करी है हमें टार्चर करने का। लेकिन हमने नहीं, हम हटते नहीं, हम ईमानदारी से। सोचा था कभी कि आपको एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट घोषणा आपका नाम आएगा, आपको थी एक्सपेक्टेशन क्या? सोचा नहीं, मुझे लगता है कि जिस समाज से मैं हूँ वो कभी उसको 70 साल उन्होंने देखा कि इस समाज से उसको कभी रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में कभी जीत के तो जाएगा नहीं। बिल्कुल। और इनको वहाँ इनकी आवाज़। लेकिन एक बात बताऊँ मैं कि मुझे मौका मिला, मोदी जी यहाँ ललकार रैली में जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी 22 लोगों की, उसमें मैं भी एक
कमेटी का वो था, इंचार्ज था। तो इतना बड़ा सैलाब की रैली हुई, उसमें उन्होंने कमिटमेंट करी थी कि लाखों की, हजारों की तादाद, लाखों नहीं हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग शामिल। लेकिन मेरा समाज, मुस्लिम समाज, ट्राइबल समाज मोदी जी के सामने इतना शामिल हुआ। उन्होंने कहा था अगर हम सत्ता में आए, उन दिनों चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के मोदी जी, कि हम इनको पॉलिटिकल एम्पावर करेंगे। पर वायदा पूरा किया मोदी जी ने अपना? नहीं, वो जो बोलते हैं कर देते हैं। जी। इसमें कोई स्पेस नहीं है, इफ बट कोई है ही नहीं है। क्योंकि बार बार गुज्जर बकरवाल्स की बात आती, बार बार गुज्जर कम्युनिटी की बात आती थी, पर कहीं ना कहीं लगता था कि आखिर नजरें गड़ी हुई थी कि जो वायदा किया गया कब वो पूरा होगा वायदा, पर आज वो वायदा कहीं ना कहीं पूरा हुआ है। सर धड़ाधड़ एक चीज थोड़ी है, कहीं पॉलिटिकल विश्वास बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है नहीं। हमारा देश पे पहले गुजर का पहले ही विश्वास है। अब ये है कि हम एक अभी उस स्पेस में गुजर बकरवाल 60% तो खाना बदोश है। मतलब वो 6 महीने थे उसको आने जाने में, ऊपर पहाड़ पे जाने और नीचे आने में निकल जाते हैं। कुछ सेमी नोमैडिक है। कल मैंने एक हमारे यहाँ शहर में, क्योंकि ये स्मार्ट सिटी बन रही है, तो कहते हैं ये जो कंडी का गुजर है, ये 4 महीने पानी के किनारे जिम्मेदार के पास पानी के किनारे अपने टाइम माल मवेशी का निकालता है। इनका क्या करेगा, ये तो शहर के बीच से जाएगा। तो मैं उनको कहा, मैंने कहा जेंटलमैन, इफ वन कैन नॉट फील ही कैन नॉट प्रिस्क्राइब। आपको फीलिंग लेनी पड़ेगी कि ट्राइबल कल्चर होता क्या है। बिल्कुल सर। पिछले दिनों एक बहुत बड़ा जोड़ा फार्म है, वहाँ को 40-50 भैंस जो है अपने 4 महीने 6 महीने निकालते हैं। मतलब क्या होता है कि जो इनका खाने की चीज़ होती है, ड्राई ग्रास, गंदम से जो या चावल का, वो लोग जला देते हैं बड़ी बड़ी पोक लेने, फिर वो पोल्यूशन में नुकसान करता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठते हैं। लेकिन हम छोटी सी राय देते हैं कि अगर वो ना जलाया जाए तो हमारा मवेशी को भूखा नहीं मिलेगा। 15 रुपए किलो वो ड्राई ग्रास लेना पड़ता है, हजारों जानवर भूखे मर जाते हैं। तो जब हमें फीलिंग नहीं होगी, हम उनके लिए प्लानिंग क्या बनाएंगे मैडम। बिल्कुल। तो फीलिंग तभी बनती है जब उस समाज में आप रहते हैं। तो मैंने उनको कहा, आप एक काम करो, एक सुरंग बना दो ऊपर कंडी बेल्ट से लेकर नीचे शहर को पास। ओ भैया, ये समाज है, जाओ छत्तीसगढ़ में जहाँ ट्राइबल रहते हैं, झारखंड में, देखो शहर वाले उनको कैसे डील करते हैं। देखो 70 साल लोगों ने गुजर समाज को स्मगलर, वो भी स्मगलर बनाया। इसको उल्टा ये करना चाहिए था कि उनके राइट्स प्रोटेक्शन के लिए जिला में उनके लिए अफसर अपॉइंट करने थे, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए। वो एक इकोनॉमी का हिस्सा है, वो जानवर पालते हैं। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा था जोड़ा फार्म की, तो वहाँ टेंडर था, तो मैंने बात करी तो डायरेक्टर एग्रीकल्चर से, मैंने कहा, कहते ये ऐसे बात है, उन्होंने तो भैंस अंदर लगा दी घास में, हमारा ये बहुत बड़ा। मैंने कहा भाई साहब, हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं है कि हम 40,000 भैंस को पानी, चारा और उनको रहने की जगह देंगे। तो इसलिए बाद में कहने लगे, देखो जी, मैंने कहा जनाब, भैंस के लिए लड़ रहे हैं ना, पशु के लिए लड़ रहे हैं। जब अपने लिए लड़ेंगे, हमें जमीन दे दो तब करें, देखेंगे। देखो ट्राइबल को आप कानून के दायरे में, ट्राइबल का मतलब आप उसको कानून, वो कहता है मेरा केकर के पेड़ से लेकर आम के पेड़ तक मेरी जमीन है। कल मुझे कोई एक पत्रकार पूछ रहा था, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। मैंने कहा जी होगी 76, बस आपको मतलब पूछना पड़ेगा। कहते वो क्या, मैंने कहा, और मजाक कर रहा था। एनीवे मैंने बताया उनको, मैंने कहा हमारे ऐसे ही लगाते हैं। हाँ जी, वो गंदम की बाड़ी चल रही थी तो तेरा जन्म है, मक्की की वो चल रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो समाज है एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के होने, देखो मैं इतने अच्छी जगह भी रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ स्टेट का, एर्स्टवाइल स्टेट का, बीजेपी का प्रदेश सेक्रेटरी रहा हूँ, नेशनल लेवल टीम में रहा हूँ, मिनॉरिटी और ट्राइब्स में, पूरे देश में जाने का मौका मिला। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे जो ये पोर्टल वाली वर्ल्ड है, हम जाते हैं, आते हैं, देखते हैं, सुनते सबको है, लेकिन हम खुश होते हैं जब आप बड़ी मेहनत, थोड़ी मेहनत करते हैं, हमें मन को खुशी होती है। तो जब मेहनत करते हैं, आप लोग करते हैं, हम आपका चैनल देखते हैं, लेकिन हम कहते हैं और तरक्की करें, और करें, क्योंकि जब समाज में है ही नहीं कोई ईमानदारी तो वाला, तो आप भी कितनी ईमानदारी चलाओगे। लेकिन करते हैं, आप मेहनत करते हैं, हम कैसे करते हैं। सर एक चीज़ और सवाल, बड़ा अहम सवाल करेंगे, वहीं दूसरे जहाँ पर
गुज्जर समाज को उनका अधिकार मिला, वहीं अब पहाड़ी लोग भी कह रहे हैं हमें एसटी स्टेटस दिया जाए। और कई सारी गुज्जर जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने इसको अपोज किया कि कहीं ना कहीं अगर उनको अधिकार मिलता है हमारे हकों का हनन होगा। क्या उनको हक मिलना चाहिए? आपकी नज़र में क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर हम एक पौधा होता है ना, उसके फूलों को हाथ डालेंगे तो फूल हाथ में आ जाएंगे। फूल टेम्पररी होता है 2-3 महीने के लिए। उसके स्टेम्स का पता होना चाहिए, उसकी ट्रंक का तना कैसा है, उसकी रूट्स क्या है। ये 96 में कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज ने ये उनको तकसीम करा, इसलिए कि 47 के बाद जो सियासत का जो माहौल बना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनी, उसमें नॉन कश्मीरी स्पीकिंग मुसलमान, जिसमें गुजर पहाड़ी ये सारे आते हैं। इवन एर्सवाइल डोडा का कश्मीरी, राजौरी पुंछ का, इवन अनंतनाग का कश्मीरी भी गुजर है, गुजर बोलते हैं उसको। अनंतनाग के रिमोट के कश्मीरी को भी गुजर बोलते हैं। तो कहते हैं गुजर और सांप दिख जाए, सांप को बाद में मारो, गुजर को पहले मार दो। तो ये सोच, ये कहावत है, ये सोच रखने वाले सत्ता में रहे 70 साल। तो हमारा जहाँ हम खड़े हैं, मेरे बाप ने हाल बोई है। हमारे किसी गली का, किसी नुक्कर का नाम नहीं है। ये कहते हैं बीजेपी वाले खा गए, मार गए, फलाना कर गए, मुसलमान खतरे में हो गया। इन्होंने हमारा निस्तो नबूद करा, कल्चर ही खत्म कर गए। हमारे ये ज़ियारत थी सबसे पुरानी, ये जो गांधीनगर में, मुझे लगता है उसके बाद दुकान का भी नाम ज़ियारत के नाम से रखा होगा। तो इन्होंने हमें हर एजुकेशन पे, हमारे स्कूल से नहीं बनाए। हमारी देखिए, हमसे, मैं तो कभी जिंदा कौम मानता हूँ इसको। मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ। हम तो इनको जिंदा कौम मानते हैं इसको। ये आपका जो रिफ्यूजी है, इतना लेजिस्लेशन बनवा ली आलो फार्म के, हम कहीं भी स्टेट एंड मालकाना हक मिले। आप यहाँ का लोकल राजपूत देखिए, यहाँ का ऊंची जात का नागरिक लोग, फैमिलीज देखिए, ट्राइब देखिए, ओबीसी देखिए, दलित देखिए, नाम ही नहीं है। मतलब हम तो एक मुर्दा कौम बना दी है। वोट बैंक तक हम इस्तेमाल, जमीनें हमारी जेडीए में डाल दी हैं। तो कहते हैं जी खा गए जी, जेडीए गुजरों को खा गया। डाली किसने है? और जेडीए में जमीन डाली किसने? 85 में किसकी सत्ता थी? मतलब उनकी जमीनें गर्दनें भी काट दी और वोट भी वही। इतना शोषण। हम बीजेपी वाले ऐसा शोषण नहीं करते। हमारे लिए सब जम्मू कश्मीर के लोग उसके ताज हैं, जिस तरह जम्मू कश्मीर ताज है। हम किसी को अपीज नहीं करते। हमारे लिए कोई बढ़िया नहीं है, कोई कम नहीं है, बराबरी की नजर से। एक हमारे अब पहाड़ी है, आपने क्वेश्चन करा के गुजरों, प्रॉब्लम उनकी क्रिएटेड है कि उनको सियासी तौर पे कमजोर करा कि ये आ जाएंगे, ये जाएंगे नहीं। अब क्या है कि उनका भी तो राइट है ना, होम मिनिस्टर को मिलना, प्राइम मिनिस्टर को, वो भी जम्मू कश्मीर के। यहाँ वाल्मीकि के लिए भारतीय जनता पार्टी माइक्रो छोटी कम्युनिटी के लिए सोचती है, गोरखा के लिए वो तो थोड़ा बड़ा है, बड़ा समाज है। तो अगर कहीं गुजर को लगता है कि मेरा हिस्सा जा रहा है, जी, हम भी अपने ढंग से बात को रखते हैं जी। लेकिन गुजर समाज के इतने बड़े बड़े लीडर हैं, इतनी चीजें मोदी जी ने के नेतृत्व में लोगों को दे दी। एमपी राज्यसभा में जो कभी पॉलिटिकल रिजर्वेशन, ये फॉरेस्ट एक्ट, अथॉरिटीज एक्ट सब दे दिया। अब गुजर को कहीं लगता है कि मेरा हिस्सा, मैं पहाड़ी क्षेत्र कर रहा है, तो होम मिनिस्टर तो गुजरों का भी है, प्राइम मिनिस्टर गुजरों का भी है। अगर पहाड़ी लोग अपना कह रहे हैं हमें भी एसटी स्टेटस दिया जा, हम वही तो आपसे जानना चाहते हैं, इसमें दिक्कत क्यों आ रही है? देखिए, दिक्कत उनकी क्रिएटेड है, पॉलिटिकल इनकी ताकत को कमजोर करा है। इनको आपस में लड़वाया है। तो कहीं ना किसने? गुजर बकरवाल की एक बात है कि गुजर अभी 60% नोमैडिक है जी। रिजर्वेशन देना एक बड़े एक पैरामीटर्स तय होते हैं। पूरे देश में रिजर्वेशन के पैरामीटर्स तय हैं। पहाड़ी समाज को यहाँ 4% रिजर्वेशन है। अगर उन्होंने ट्राइबल के लिए कहीं होम मिनिस्टर से बात करी है, जब उनको मिले हैं, जब अपनी बात पे कन्विंस करने की कोशिश करी है, तो गुजर समाज को भी अपने ग्रीवियंसेस रखने चाहिए। जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में उनको अपनी, उनके भी प्राइम मिनिस्टर है, मैंने फिर यही बात कहूँगा, संवाद करना चाहिए। और जो किसी का षड्यंत्र है उस पर लड़ना नहीं चाहिए। वो किसी का गाड़ी का, किसी पॉलिटिकल पार्टी जो उनकी है, वो एक उसको मैं गाड़ी, एक चीज हम जरूर सर खैराना साहब जानना चाहेंगे कि वाकई लग रहा है कि वाकई भाजपा ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया है, क्योंकि शायद लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि एक गुज्जर समुदाय के व्यक्ति को उठाकर सीधा एमपी का कैंडिडेट घोषणा, क्योंकि उन्होंने जन सलाह उसमें
1.5 लाख लोगों में बोला था ना जी जी कि हम उनको पॉलिटिकल एम्पावर करेंगे। जी जी बोलते हैं, करते हैं, जुमले थोड़ी बोलते जी हैं। बिल्कुल। साथ है तो सबका है, सबका विश्वास है ना। अब आपको मौका मिला है, अब मेरी कम्युनिटी को, जी मुसलमान को, वो थोड़ा अभी उनका पुराना ये तरीका। जो चीज 70 सालों से नहीं हुई आपकी कम्युनिटी की अगर बात की, क्योंकि जहाँ पर अगर अच्छा कार्य होगा खटाना साहब हम वो भी जनता और समाज के सामने लाएंगे, जहाँ पर त्रुटियां हो भी वही हमारा कर्तव्य लाने का। क्यों, मीडिया एक आईने का काम करता है, करना चाहिए, तो वो करना भी चाहिए। क्योंकि अगर भाजपा ने अच्छा काम किया, जो हक अधिकार आपको 70 सालों से नहीं मिले, हो सकता है उन्होंने सोचा होगा बिल्कुल, ये क्योंकि कभी जीत के नहीं शोषण आएंगे, होता कभी आया, जीत के नहीं आएंगे, बिल्कुल शोषण होता है, इनको मैंडेट नहीं दिया जाएगा। जी जी बिल्कुल। पता नहीं एक आध हाफ टाइम के यहाँ पार्लियामेंट में गए हैं, चौधरी तालिब साहब आधे टाइम के लिए गए हैं कहीं, तो उनको कैसे टाइम मिल गया, किन परिस्थितियों में उनको मैंडेट दिया। जी हो सकता जो मोदी जी की जो नजर है वो सिंपल नजर नहीं है, वो लेजर है, बिल्कुल वो पहाड़ों के पानी पीछे, नजर है, वो पहाड़ के पीछे भी देखते हैं, जी वो हार्ड वर्कर को भी देखते हैं, जी जी वो ईमानदारी को भी देखते हैं, जी वो ईमानदार लास्ट कार्यकर्ता जो जी किसी को नजर नहीं आता उस पर भी गहरी नजर रखते हैं। जी मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टी एक बहुत होगी। बड़ी जिम्मेदारी मिली है सर आपको, आपके कंधों पर, और जिम्मेदारी है मुझे कभी भी अपने पार्टी समाज के लोगों के लिए, जनता के लिए आपकी नहीं, जिम्मेदारी। ये सबकी जीत है सर, मेरे समाज की नहीं है। बिल्कुल ये गरीब ऊंची जाति के व्यक्ति की भी जीत है, ये कश्मीरी की भी जीत है, बिल्कुल ये जर्नलिस्ट की जीत है, ये सोशल वर्कर जो है उनकी जीत है, जी ये जो नोबल काम करते, देखिए इससे बड़ा आज लोग छोटा सा काम करते हैं उसमें 15 मीडिया वाले बुला लेते हैं। जी हमने काम करा, मुझे 35 साल हो गए। बिल्कुल वही तो हम कह रहे हैं, आप इतनी 35 सादी साल, शख्सियत के मैं 35 व्यक्ति साल। हैं। शायद हमें भी आज पहली बार आपसे मिलने का मौका मिला, मैं 10 face to साल face। स्टूडेंट लीडर रहा हूँ। 8 में मैंने असेंबली चुनाव लड़ाया, 13 साल यहाँ हो गए, मैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े ओहदों पे। जी। मुझे तो कभी ऐसा भी लगता है कि मैं भी मीडिया अपने आप को भी बीच में डाल के कहूँगा कि हम मीडिया वालों को भी अपने थोड़े चश्मे सब ठीक करने पड़ेंगे कि मुझसे भी अच्छे अच्छे सीनियर हार्ड वर्कर कार्यकर्ता बिल्कुल। भाजपा में है, लेकिन भाजपा का कल्चर समझने के लिए थोड़ा हमें कांग्रेस का लेंस उतारना पड़ेगा। मीडिया को भी अपने चश्मे साफ करने होंगे, आपका कहने का मतलब क्या है? नहीं, मैं उसमें मेरा चश्मा, मैं भी मीडिया फ्रेटर्निटी से हूँ, मेरे को भी चश्मा साफ करना पड़ेगा अपना। वही तो कह रहे हैं, मीडिया एज ए मीडिया पर्सन, न्यूसेंस वाला, टीआरपी वाला, मैं रियलिटी समाज के, क्योंकि जब आप समाज की रियलिटी नहीं लाओगे बिल्कुल, तो हमारा जो पिलर है डेमोक्रेसी का वो अपना हक नहीं अदा कर पर पाएगा। आज के दौर में आप उसी फ्रेटर्निटी से ताल्लुक रखते हैं, तो आज चलिए आप तो अब सियासत में चलता है, पर आज के दौर में ऐसा यही तो आपकी सोचा था चापलूसी आती नहीं मुझे। सर, वही तो कह रहे हैं, चापलूसी आती नहीं जी जी, तो मेरे लिए कभी किसी ने एमएलए की टिकट भी नहीं मांगी। बिल्कुल मेरे साथ के कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, बिल्कुल, मेरे साथ के लाए हुए एलजी बन गए, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर बने, मेरे बीडीसी चेयरमैन है, डीडीसी चेयरमैन है। जी जी, मुझे मेरे तैयार किए हुए बच्चे, एक हमारी छोटी बहन है वो कंबोडिया में प्रोफेसर है। जी जी, मतलब हमने कोई इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं वर्ल्ड में जिनको हमने इनकरेज करा है, हम काम करते हैं। पर आज लगता है कि आप भी मीडिया से, वही तो आपसे बात कर रहे आपको ये हैं कि लगेगा। आज के दौर में मीडिया के लिए भी किसी सरकार ने, किसी प्रशासन ने सोचा हो, या आज पूरी तरह से आजादी है मीडिया को भी सच दिखाने की, ये एज आपने कहा ना, आप बिल्कुल आजादी नहीं है, आजादी थी, है और रहे, मान रहे हैं ना बीच सर? में कर्टेल हुई है। अब मैं इतना उनको पब्लिसिटी क्यों दूं, करी है उनको तो वो भुगतते होंगे। आज भी सर, आज भी ऐसा हो रहा है कि नहीं, सच नहीं, दिखाने नहीं, पर, नहीं, सच दिखाने नहीं पर दिखाते हैं। अब मुझे बताइए, मेरे को साइकोफेंसी नहीं आती, मेरा कोई प्रमोटर नहीं है, मैं एक गुजर समाज से हूँ जिसका कभी राज्यसभा में एमपी नहीं भेजा है, कोई एमएलए नहीं भेजा है, कोई डीडीसी नहीं भेजा है। कंफ्यूजन हो गया था सर आपका नाम लेके, आपका गुलाम अली खटाना था, लोग तो ये सोच रहे थे गुलाम नबी आजाद जी है, वो एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जो ही आपका नाम अनाउंस होता है और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, लगातार धड़ल्ले से लोग कर रहे थे, वो तो यही तो होगा ही ना जब हम क्योंकि गुलाम नबी आजाद और गुलाम अली खटाना, ये नाम पहले गुलाम से शुरू होता, लोग तो यही सोच रहे थे, ओ लो, ये हमने तो यही सोचा था, शायद यही कह रहे थे कि गुलाम नबी आजाद साहब ने अगर कांग्रेस छोड़ी तो मैं भी वो भाजपा में आए, तो कहीं ना कहीं वो लोगों को वो चीज़ का बड़ा था, एकदम से वो यानी अट्रैक्शन बन गए कि कहीं ना कहीं वो गुलाम नबी, जब उन्होंने पढ़ा कि गुलाम अली खटाना साहब, तो हर एक कह रहा था आखिर कौन है वो शख्सियत जिन्हें एकदम से उभार कर लाया है। तो मैं वो मेरा लीडर कद छोटा हुआ है,
क्योंकि अब जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो उससे कद मतलब छोटा, इतना पहले मैं लीडर था सर। कद तो अपने कामों से बड़ा होता ना सर, और उम्मीद है जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, हमने आपसे बात की, हमें भी अच्छा लगा कि ऐसे नेता भी हैं जो इतनी सादगी रखते हैं। बीजेपी में ऐसे लोग भी हैं जो प्राइम मिनिस्टर के टाइम काम करते थे, वो दोबारा संघ में चले गए। यहाँ आपको ऐसे नेता भी चलेंगे, सारी उम्र शोहरत में रहे, तो जब नहीं रहेगी शोहरत तो कहीं घूम जाएंगे। अब मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ। क्या कहेंगे हमारे समाज के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? एक जिम्मेदारी मिली है आपको, किस तरह से आप आने वाले समय में उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएंगे सर? देखिए, जो सामाजिक लोग हैं वो ये उनकी जीत है, जो अपने जर्नलिस्ट हैं उनकी जीत, ईमानदार जर्नलिस्ट जी उनकी जीत है जी। है जरा टफ है ईमानदारी से मीडिया अखबार चलाना, पोर्टल चलाना, तो बहुत शुरू से आपको कहा ना सर, बहुत मुश्किल है। जो ईमानदारी से काम करेगा, सत्य दिखाएगा, उसे ट्रोल किया जाए, उसे दबाने का प्रयास किया जाएगा या किसी न किसी केस में फंसाने का ये किया जाता है सर। होता है देर में सच झूठ सुकड़ जाता है। बिल्कुल, सच में इतनी ताकत है ना। ऊपर वाला बैठा ना सर, एक ऊपर वाला भी बैठा हुआ है जिस पर उसकी नजर होती, जिस पर उसकी नजर पड़ जाती है। अच्छे बुरे सब पे नजर है, ऐसा नहीं है। देखो, मेरा ऐसा मानना था कि मेरी नींद और भूख पूरी है, शाम को 150 लोगों काम करे, मेरा अभी जिम्मेदारी ली है। मेरी एक आदत है, जो जिम्मेदारी मिलेगी जी तो मैं उसको पुख्ते मतलब बड़े दिलचस्पी से निभाता हूँ। हम गए थे कार्यकर्ताओं में, अक्रॉस द सेक्ट, अक्रॉस द सेगमेंट, अक्रॉस द रिलीजन, अक्रॉस द रीजन, सब रीजन्स में कार्यकर्ताओं को मुझे पूरे देश में जाने का मौका मिला है, लेक्चर करने का मौका मिला है। बट आपको मैं लगूंगा, मैं पैदल भी चलता हूँ, मुझे मेरी जिंदगी है, नो एक्सक्यूज। मेरी जितने फोन मुझे पिछले 5 दिन में 4 दिन में आए हैं, आपकी सादगी है मैं उनको वापस कॉल करना है, भले उसको 4 दिन लगे। बिल्कुल सर, हमने देखा, अभी भी देखा, पर कहीं ना कहीं सर ये जरूर कहेंगे आपकी सादगी है, जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की नजर आप पर टिकी रही। आप अपना काम करते रहे, अपने लक्ष्य पर, आप मीडिया कवरेज को छोड़कर आपने एक आम इंसान की तरह काम किया। चलिए सर, हम अपने चैनल के माध्यम से यही प्रार्थना और दुआ करते हैं आप इसी तरह से जनता का भरोसा बनाए रखें और अपने लक्ष्य में कामयाब होते हैं। जो एक मिशन लेकर चले हैं, आपको एक जिम्मेदारी मिली, हम यही दुआ करते हैं आप उस जिम्मेदारी पर, जनता के विश्वास पर खरा उतरें सर। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने का, आपका राइट है, और आपने कोशिश करी कि लोगों को सच सुनाया जाए और हमें ग्रिल भी करा जाए जी। नहीं सर, ऐसा ग्रिल तो हम जरूर करते हैं उनको जो गलत करते हैं सर। आपने गलत नहीं किया। नहीं, डर तो कहाँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने देखो, जर्नलिज्म होता है कि बाप को भी नहीं बख्शना है। बिल्कुल जर्नलिज्म बहुत ठीक है, मैंने पढ़ा है ना क्लासेस। जब हम बाइक हाथ में लेते हैं, हमारे लिए सब सामान्य हो जाते हैं, उसमें कोई हमारा रिश्ता नहीं, कोई हमारी दोस्ती नहीं, हमारे लिए सब बराबर हो। वैसा जर्नलिज्म की तरफ बढ़ना है सर, हम ऐसे ही करेंगे। थोड़ा बीच में आपका हम देखते हैं, आप मेहनत करते हैं, अच्छा है सर, हम ऐसे ही करेंगे। जैसे बहुत अच्छा लगता है जी, धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ गुलाम अली खटाना साहब। आपने देखा कितनी एक बड़ी सिंपल सी सादगी वाली शख्सियत है, पर कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जो इंसान ईमानदारी से अपने काम को निभाता, अपनी जिम्मेदारी को निभाता, कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी उस पर कर्म करता है। और यही समझिए कि जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा व्यक्ति जो आप समाज में योगदान दे रहे हैं, अपने पार्टी का साथ जुड़े, अपनी जनता को अपना योगदान दे रहे हैं, पर कोई पता नहीं था कि उनका नाम आ जाएगा एज ए MP। और कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे कि भाजपा का ये मास्टर स्ट्रोक था। चलिए, खटाना साहब, और काफी अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं खटाना साहब के लिए। वो लोग ये भी कह रहे हैं हमारी जनता, क्योंकि जनता भली भांति जानती है कि वाकई इस व्यक्ति को कभी हमने मीडिया पर नहीं देखा। एज ए जर्नलिस्ट होने के बावजूद, एक पेपर को रन कर रहे हैं, उसके बावजूद इन्होंने कहीं भी हाईलाइट में नहीं आया। अदरवाइज आज के दौर में अगर देखा जाए, सच्चाई है, इट्स अ बिटर रियलिटी, कड़वा सच है जो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज के दौर में अगर कोई काउंसलर भी होता तो 2 PA तो जनाब उन्होंने रखा होता है, पहले उनसे अपॉइंटमेंट लेनी होती है, जनाब हम मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं, फिर जनाब टाइमिंग देते हैं, हाँ जी आप इतने समय में आ जाएं। या फिर ये कहेंगे कोई अगर MLA MLC को, उन्हें भी मिलने के लिए कितने दिन लग जाते हैं। पर सवाल ये है कि आपने इनकी सादगी दे दी। हमने अगर 10 बार कॉल किया, खटाना साहब ने हमारी 10 बार कॉल उठाई है। यही होती है एक वाकई सच्चे नेता की पहचान, और उस नेता की जो डाउन टू अर्थ है, उन्हीं को भगवान भी कामयाबी देता है, और कहीं ना कहीं आम जनता भी उन्हें समर्थन देती है। अपने सुझाव, अपने कमेंट जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।